नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में एक दीवान साहब के पिता द्वारा तेली के बैल बनकर ऋण चुकाने की घटना का वर्णन है। तो बिना देर के हुए आपको पूरी कहानी बताते हैं। इटावा में श्री श्याम सुंदरलाल जी नामक एक व्यक्ति रहते थे, जो रामनगर के किशनगढ़ नामक रियासत के दीवान थे। श्री श्याम सुंदरलाल जी की ख्याति एक कर्तव्य दीवान के रूप में दूर दूर तक फैली थी। इटावा के निवासियों को ऐसे कर्तव्यनिष्ठ दीवान पर गर्व भी था। दीवान साहब वर्ष में 2-4 बार इटावा आते थे। जैसे ही इनके मित्रों को पता चलता था, इनसे मिलने के लिए आते थे और पुराने समय के राजा रानियों के किस्से भी सुनाते थे। एक बार की बात है, जब श्री श्याम सुंदरलाल जी अपने गांव इटावा आए तो उन्होंने अपने नौकर को अपने घर के पास रहने वाले नाई के पास भेजा और उससे कहलवाया कि उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे कहीं जाना है, तो वो उससे पहले आकर उनकी हजामत बना दे। नाई अगले दिन दीवान साहब के घर सुबह 5:30 बजे पहुंच गया और उनकी हजामत कर दी। दीवान साहब ने नाई से पूछा, क्या यहाँ कोई शंकर नामक तेली रहता है? नाई ने उन्हें बताया कि हाँ, थोड़ी ही दूर पर जो इमली का पेड़ है, वहाँ बना घर शंकर तेली का ही है। पर उसने बताया कि शंकर तेली तो मर चुका है, अब तो उसका बेटा तेल निकालने का काम करता है। दीवान साहब ने नाई से कहा, मुझे इसी समय उसके घर ले चलो। और श्री श्याम सुंदरलाल जी तुरंत अपना कुर्ता पहने और जेब में कुछ रुपए डाले और नाई को लेकर निकल गए उस तेली के घर की ओर। शंकर तेली का पुत्र दीवान साहब को अच्छी तरह पहचानता था। उसने जैसे ही दीवान साहब को सुबह सवेरे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा पाया तो वो उन्हें देखकर अचंभित रह गया। श्री श्याम सुंदरलाल जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोल्हू जो तेल निकाले के काम आता था चल रहा है? उसने जवाब दिया, हाँ। तब दीवान साहब ने उसे कोल्हू के पास ले जाने को कहा। शंकर तेली का बेटा यह सब सुनकर हैरान हुआ और उन्हें वहां लेकर गया। जब दीवान साहब वहां पहुंचे तो देखे कि एक बूढ़ा सा बैल कोल्हू चला रहा है। वे ये सब देखकर उस बैल के पास जाकर खड़े हो गए। बैल उनके कुर्ते के आंचल को मुंह से पकड़ने का प्रयास करने लगा। दीवान साहब ने तेली के बेटे से कहा कि तुमने ये बैल जितने में खरीदा है उससे अधिक मूल्य मुझसे लेकर इसे मुझे सौंप दो। ऐसा कहते हुए दीवान साहब ने अपने कुर्ते की जेब से 14 रुपए निकालकर तेली के हाथ में रख दिए। ये सब अचानक होते हुए देख तेली असमंजस में पड़ गया और ये भी सोचने लगा कि ये बैल तो बूढ़ा हो गया है और 14 रुपए में तो नया जवान और तगड़ा बैल आ जाएगा। ये सब वो सोच ही रहा था कि श्री श्याम सुंदरलाल जी ने उसे 14 रुपए देकर नाई से बैल की रस्सी खोलकर उनके साथ लाने को कहा। तेली दीवान साहब के आगे कुछ न कह सका और बैल को कोल्हू से हटाकर उसकी रस्सी नाई को पकड़ा दी। इसके बाद आगे आगे दीवान साहब चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बैल की रस्सी पकड़े नाई। समय समय पर दीवान साहब मुड़कर बैल को देख लिया करते थे। जैसे ही दीवान साहब के नजदीक चढ़ाई आई तो बैल चढ़ाई पार करते करते थक कर हांफने लगा और एक शिव मंदिर के सामने आकर वो बैल रुक गया और मंदिर को निहारते हुए गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। दीवान साहब ने जैसे ही बैल को गिरता देखा, वे उसके पास पहुंचकर खड़े हो गए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, जैसे मानो उसे श्रद्धांजलि दे रहे हो। इसके बाद उन्होंने अपने नौकर और नाई के माध्यम से ठेला बुलवाया और उसमें बैल को लदवाकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे और उसको विधि विधान के साथ प्रभावित कर दिए और इसके बाद वे पैदल 4 किलोमीटर चलकर घर वापस आए। अब आते हैं पूरी कहानी के क्लाइमेक्स में, और वो ये है कि जब दीवान साहब से पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उनके पिताजी आए और उनसे बोला, तुम दीवान जैसे बड़े पद पर बैठकर आनंद में जीवन जी रहे हो, मुझे कभी याद भी नहीं करते। मैंने कभी तुम लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए शंकर तेली से 14 रुपए उधार लिए थे, जो कि मैं उसे लौटा नहीं पाया था। लेकिन अब मैं उस शंकर तेली के बेटे के कोल्हू का बैल बनकर उस कर्ज को उतार रहा हूँ और उस ऋण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि तुम कर्ज चुका देते हो तो मेरी मुक्ति संभव है। दीवान साहब ने बताया कि इस स्वप्न को देखने के बाद मैं तेली के घर गया और उसके 14 रुपए देकर अपने पिता का कर्ज चुकाया। दीवान साहब ने यह भी बताया कि जब उस बैल ने शिव मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दिए तब उन्हें अपने स्वप्न पर तनिक भी संदेह न रहा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों ने कुछ ऐसे धार्मिक संस्कार बनाकर दृढ़ कर दिए थे ताकि कोई भी मनुष्य किसी के साथ बेईमानी करने की कल्पना भी न कर सके। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी का भी ऋण चुकाए बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। यदि किसी को अपने माता पिता के लिए गया श्राद्ध करना है तो उससे पहले अपने पिता का सारा ऋण चुकाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना गया में पितृ श्राद्ध का कोई फल प्राप्त नहीं होता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।